पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, जैसे भी न्यूज़ रहती है मार्केट हमेशा पहले रिएक्ट करता है। तो ऐसे में अगर हम बात करें आज के दिन मंथली एक्सपायरी खत्म हुई एंड उसके बाद जो फेड का आउटकम था उसके ऊपर भी रिएक्शन हमें पहले ही मिल चुका था। तो आज के दिन उस आउटकम के ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्शन हमें मार्केट में देखने को नहीं मिला। समझने की कोशिश करते हैं मार्केट को मार्केट समरी में। यहाँ आप देख पाएंगे जितने भी मेजर इंडेक्स हैं, सबसे शुरुआत करें पहले सेंसेक्स से 1% के आसपास नेगेटिव में क्लोज हुआ है। वहीं निफ्टी की बात करें 1% के आसपास ये भी नेगेटिव था। एक पल के लिए निफ्टी वापस से 2% के आसपास नेगेटिव गया था और उसके बाद 2 से भी ज़्यादा गया था। समवेयर ये कह सकते हो थोड़ी रिकवरी हुई है 1% के आसपास। लेकिन जो पॉजिटिव पर रहे और जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रही है वो है बैंक निफ्टी। इस करेक्शन में अगर देखा जाए ना, बैंक निफ्टी वैसा टूटा ही नहीं जिस तरह से निफ्टी टूटा है। यही हमारी बात हो रही है रेगुलर बेसिस पे कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ यही दिखा रहा है और आज के कैंडल के बेसिस पे, आज के एक्शन के बेसिस पे ये और भी ज़्यादा यहाँ से स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई पड़ रहा है। इसलिए नज़र यही होनी चाहिए। मिड कैप की बात करें, कंप्लीटली इसमें चल रही प्रॉफिट बुकिंग। जितना इंडेक्स क्रैक हुआ है इस पिछले 5 से 10 दिनों के बीच में, स्टॉक्स उससे कहीं ज़्यादा हुए। स्टॉक्स में आप कह सकते हो एक्सीडेंट हुआ है या फिर ये कह सकते हो एक्चुअल में स्टॉक्स क्रैश हुए इस करेक्शन में। इसके बाद बात करें ग्लोबल मार्केट एज ऑफ नाउ, एज एक निफ्टी आपको क्लोजिंग प्राइस से ऊपर दिखा रहा है एज ऑफ नाउ 1 2 3 के आस, या फिर ये कहें उसी के आसपास दिखा रहा है। डेक्स कैक की बात करें, इनमें भी हल्के सी आज के दिन लाल निशान में ही ये ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फुटसे में वैसा नहीं है। बात करें इस वीक के लिए, कल के दिन रहेगा एक आखिरी ट्रेडिंग डे और उसके बाद जो फाइनल नज़रें टिकी हुई है एज ऑफ नाउ वो है नेक्स्ट वीक के ऊपर। यानी नेक्स्ट वीक काफ़ी अहम होने वाला है, बजट है एंड उसके बाद उसका रिएक्शन है और मार्केट ऑलरेडी करेक्ट कर चुके हैं, काफ़ी सारी चीज़ें फैक्टर इन हो चुके हैं। तो ऐसे में अहम होगा अगला वीक। इसके बाद बात करें एडीआर रेशियो, जिस तरह से हमने पहले देखा था 1800 के आसपास आखिरी ट्रेडिंग डे में शेयर जो थे डिक्लाइन में थे, अभी वहाँ से ज़रा से सुधरती हुई नज़र आ रही है 747 के आसपास। अभी भी काफ़ी पुअर है, लेकिन 1800 से कंपेयर करें तब आपको 1100 के ऊपर शेयर डिक्लाइन में नज़र आ रहे हैं। और ये स्ट्रेंथ आई कहाँ से थी, अगर इस चीज़ को देखने की कोशिश करें तो सबसे पहले टॉप गेनर की बात कर लेते हैं। तो आप देख पाएंगे स्ट्रेंथ यहाँ से आई है। सबसे पहले बात करें एक्सिस बैंक, ये तेज़ रहा 2% से ऊपर, 2.25% के आसपास। एसबीआई और उसके बाद मारुति सुजुकी, इसके रिजल्ट आए थे। और सिप्ला, देखा जाए तो इन दोनों के रिजल्ट उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन मारुति की बात करें या फिर ऑटो सेक्टर की बात करें, इतने इनमें करेक्शन आ चुका है। अब यहाँ से सारी चीज़ें फैक्टर इन हो चुके हैं, जैसे हमारी बात हुई है इस वीडियो में, पहले ही मार्केट जानता है। रिजल्ट की बात करें या फिर मार्केट को किसी भी इवेंट का ऊपर रिएक्शन देना होता तो ऐसे में रिजल्ट ना अच्छे होने के बाद भी ये आपको पॉजिटिव में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। और बाकी जो लीड आज के दिन किया था वो है बैंक निफ्टी और वहाँ से हमें दो गेनर भी दिखाई पड़ रहे हैं। लूजर की अगर हम बात करें, आईटी सेक्टर की बात करें, 3% से ऊपर यह आज के दिन क्रैक हुआ है। तो वापस में एचसीएल टेक महिंद्रा, टीसीएस, ये है टॉप लूज़र आज के। और साथ ही में डॉक्टर रेड्डी, ये भी है टॉप लूज़र आज के। तो ये आपके सामने रहे। इसके बाद बात करें इंडिया विक्स आपको जिन लेवल के आसपास है, काफ़ी एक सही जगह पे बिल्कुल नहीं है। ये हम कई दिनों से बात करें कि जब तक 18 के नीचे है, फिर 19 और उसके बाद सीधा 21 22 पहुंच गया था मॉर्निंग में। ऐसे में थोड़ा सा डे ट्रेडर को थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। टेलीग्राम पे आपको बताने की कोशिश की थी, अगर आप नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल ही जाएगा। ऐसे में अगर हम बात करें 21 और 21-22 के आसपास पहुंच चुका है। अगर कुछ दिन की बात करें, स्पेशली बजट तक की बात करें, स्टेप साइड होके अगर आप मार्केट को देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर उसके बाद जैसे क्लियर आपको ट्रेंड समझ में आता है, डायरेक्शन समझ में आता है, उसके बाद ही अगर आप एंटर करेंगे डे ट्रेडिंग में या फिर अगर आप हैवी क्वांटिटी में करते हैं तो तब सही रहेगा। अभी का मार्केट थोड़ा उस हिसाब से ठीक नहीं है। इसके बाद बात करें आईपीओ अपडेट के, मार्केट में एक आईपीओ चल रहा है अडानी विलमार का, और ऐसे में फर्स्ट डे के बाद ये जो सब्सक्राइब हुआ है 0.57 टाइम्स हुआ है। तो ऑल दो इसके ठीक ठाक ये आईपीओ लग रहा है और डेटा आज का वैसा नहीं है, लेकिन हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं जो भी डेटा बनना होगा फाइनल वो बनेगा आखिरी दिन। तो ऐसे में इसमें एज ऑफ नाउ तो आईपीओ जो हमारी बात हुई थी जब इसके ऊपर इसका रिव्यू किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा अभी भी जाके देख लीजिएगा, उसमें यही बात हुई थी कि इसमें यहाँ से अप्लाई करने की तरफ सोच रहे हैं, लेकिन जिस तरह से डेटा बनेगा। इसके बाद बात करते हैं स्टॉक्स फॉर टुमारो के, बात करते हैं सिप्ला के चार्ट के वाइज देखें, रिजल्ट आ चुके हैं, रिएक्शन मिल चुका है, यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है। कल के लिए अगर बात करें 927 के आसपास की क्लोजिंग मिली है, 950 तक के लेवल इसमें बहुत जल्दी आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये यहाँ से शॉर्ट टर्म के इसके टारगेट है, तो इसके ऊपर रहेगी कल के दिन नज़र, अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा उठा फटक नहीं होती है तो। अदरवाइज क्लोजिंग में डे हाई के आसपास हुआ नज़र रख सकते हैं।
इसके बाद FIs एंड DIs का डेटा अभी आया नहीं है, तो नेक्स्ट चलते हैं चार्ट एनालिसिस। इस वक्त आपके सामने निफ्टी का वन डे का चार्ट लगा हुआ है और ये थी एक गिरावट। स्टॉक्स अगर हम बात करें, इंडेक्स सिर्फ इतना ही टूटा है, लेकिन स्टॉक्स की बात करें 15-20 ये बहुत कॉमन हो चुका है। आप भी इसको रिलेट कर पा रहे होंगे अपने पोर्टफोलियो में। तो कंप्लीटली अगर बात करें, स्टॉक्स में क्रैश हुआ है, इंडेक्स में सिर्फ करेक्शन हुआ है, क्योंकि शार्प इतना करेक्शन था 3%, 2-2% डेली बेसिस पे, तो स्टॉक्स टिक नहीं पाए। फिर चाहे कोई हाई पी पे हो या फिर हो कोई लो पी के आसपास, सभी में हमें करेक्शन देखने को मिला है। इसके बाद अगर हम बात करें आज के, कल यहाँ पे 850 के आसपास, यानी 16,850 के आसपास, 16,840 का लो लगाने के बाद वहाँ से कुछ रिकवरी आई। आज की भी जो कैंडल बनी है एक हल्की से आप इसे बुलिश कह सकते हो। तो ऐसे में अब यहाँ पे मार्केट लग रहा है कि इन लेवल के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फाइनल सारी चीज़ें जो इवेंट खत्म हो जाएगा, क्लियर वन साइडेड माइंड जो हो जाएगा वो होगा बजट के बाद। तो तब तक आपको नज़र रखनी है, लेकिन यहाँ से कुछ रिकवरी आते हुए देखने को मिल रही है। बट अभी भी जितने भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज, सिर्फ एक मूविंग एवरेज के ऊपर है निफ्टी जो वहाँ टिका हुआ है, जो अच्छी बात है। अदरवाइज सभी के नीचे अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में 300 या फिर 350 के ऊपर ट्रेड करना जब शुरू करेगा, एटलीस्ट पहले तो 300 है, तब आप कह सकते हो कि इसमें और भी दूर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट अभी भी जो यहाँ से कुछ रिकवरी के साइन हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद बात करें 15 मिनट में क्या हुआ। फर्स्ट आपकी बात करें, गैप के साथ ओपन हुए एंड उसके बाद एक लो और लगाए। एग्जैक्टली नहीं, अगर एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन समझने की कोशिश करें, इन लेवल के आसपास आने की कोशिश की थी, या फिर ये कहें डबल टॉप डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बना। एक बार यहाँ गया, फिर वापस उसको टेस्ट किया और अब यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग हमको देखने को मिली थी सेकेंड हाफ में, और उसी लेवल के आसपास जाके क्लोज हुआ 150 के आसपास। तो ऐसे में अहम लेवल है अपने आप में। उसके बाद जो अगला आएगा 300 के लेवल, 300 के पार निकलता है तो थोड़ा हमें दूर के लेवल भी दिखाई पड़ेंगे, 500 तक के भी लेवल आ जाएंगे। लेकिन देखेंगे कल किस तरह से काम होता है। अदरवाइज एक दिन की बात है, ज़रूरी नहीं है हर दिन बिल्कुल हैवी क्वांटिटी में ट्रेड करना ही है और हर दिन ट्रेड करना ही है, ये भी ज़रूरी नहीं है। 1-2 दिन की बात है, चीज़ें क्लियर और हो जाएंगी। इंडिया विक्स भी थोड़ा सा सही जगह पे नहीं है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। लेकिन जितना निफ्टी टूटा और जितना वीक निफ्टी है, उतना उन दोनों में से ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं, ज़रा सा ही करेक्ट हुआ और उसके बाद 2 दिन से शानदार हमको रिकवरी देखने को मिल रही है। और आज की भी कैंडल बुलिश बनी और सभी मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, 20 डे के ऊपर भी आ चुका है। तो ऐसे में बैंक निफ्टी आपको यहाँ से लीड करता हुआ नजर आएगा। अगर बैंक निफ्टी गया, जिस तरह से दिखाई पड़ रहा है कि जाएगा ऊपर, तो अपने साथ निफ्टी को भी खींच सकता है। और स्पेशली बात करें बैंकिंग के शेयर में, आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है, इसलिए नज़र आपको बैंकिंग की तरफ थोड़ी रखनी है। बात करते हैं 15 मिनट में क्या हुआ, ये आप देख सकते हो। निफ्टी में थोड़ी रिकवरी आई, गैप के साथ ओपन ये भी हुआ, वो गैप ना ही उतना बड़ा था और उसके बाद रिकवरी उससे ऊपर। तो आप यहाँ देख सकते हो अच्छी रिकवरी आपको देखने को मिली 37 के आसपास। डॉट 37,000 ने किया सपोर्ट का काम, और वहाँ से जो बाउंस बैक मिला है 38,100 के आसपास, यानी 1000 पॉइंट की रैली लगभग आज ही के दिन हमको दिखाई पड़ी है स्क्रीन के सामने। तो ये रहा आज के दिन बैंक निफ्टी, इसलिए स्ट्रेंथ यहाँ से आ रही है, नज़र रख सकते हैं इसमें आप कमिंग डेज के लिए। 38,100 के ऊपर की हमारी बात हो रही है, इसके ऊपर निकलती तेज़ी आएगी। तो इस तरह से बिल्कुल क्लोजिंग वहीं हुई है। कल के दिन देखते हैं फर्स्ट हाफ में अगर गैप के साथ खुलते हैं, सस्टेन होता है, और भी ऊपर के लेवल 38,500 तक के भी लेवल बहुत जल्दी दिखाई पड़ सकता है। चलिए, मैक्सिमम चीज़ें हमने इसमें कवर करने की कोशिश की। बाकी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स और डिटेल आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।